हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो इस एपिसोड यानी आई मीन टू से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिचॉप्स मीन वैल्यू थ्योरम, और जिसको हम बोलते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि क्या इसका स्टेटमेंट था, क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और प्लस एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा और उस पे बेस्ड आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्रिचॉफ मेन मीन वैल्यू थ्योरम पे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ 3 से 4 स्टेप बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्रिचॉप्स मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस अगर नहीं देखी है, हमारा एक तो रोलेस थ्योरम पे बेस्ड और एक लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड, अगर आपने उन दोनों को ना देखा नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे आइए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट उसी का यहाँ पे लगने वाला है और कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब सिर्फ हल्का सा चेंज है और बाकी सिमिलरिटी बस उन्हीं की तरह है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्रिचॉफ्स मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लेट अगर फंक्शन कोई दो फंक्शन, इस बार हमारे पास क्या है, दो टू रियल वैल्यू फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास, क्या, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, जिनकी रेंज क्या, अपने ए कॉमा बी, डिफाइन ऑन ए कॉमा बी। इसमें 3 कंडीशंस हम देखेंगे, वही सच दैट अगर बोथ जो दोनों फंक्शंस है अगर वो क्या है कंटिन्यूअस है ऑन ए कॉमा बी, ये हम चेक करेंगे क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, और अगर दोनों क्या है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। देन थर्ड इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं क्या, कि जो डी जी डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो क्या होता है इसका मतलब, देन देयर एग्जिस्ट सम सी, मतलब कि क्या, ये जो ए कॉमा बी की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में कोई एक, मतलब इस रेंज के बिटवीन में क्या होगा, कोई एक पॉइंट ऐसा सी होगा जो कि क्या होगा, सच दैट, जिसमें क्या होगा उस पर्टिकुलर जो सी पॉइंट है जो कि हमको क्या फाइंड करना है, मतलब है ना। तो अगर ऐसा कोई, मतलब कि क्या, अगर ये 3 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या, देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, और उसका क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब सी फाइंड करने के लिए हम जो स्टेप्स अपनाएंगे उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एफ डैश सी। मतलब कि अगर ये 3 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो उसमें अवेलेबल होगा, आई मीन टू से। ठीक है ना, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, एफ डैश सी जी डैश अपॉन जी डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, किसके बारे में, हमारे क्रिचॉफ्स मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो अब इससे बेस्ड हम अपना न्यूमेरिकल देख लेते हैं। किस तरीके से उसको सॉल्व करना है मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके बाद आपको एक मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर उससे बेस्ड आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप किस तरीके से उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है ये। तो इसके लिए मैं आपको एक न्यू पेज ले आते हैं जिस पे मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 फंक्शन हमको गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये हमको रेंज गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपनी कंडीशंस चेक करेंगे। हमारी जो 2 कंडीशंस है उनको, 2 या 3 जो कंडीशंस है हम पहले सबसे पहले उनको चेक करेंगे। अगर वो 2 कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे क्या, अपना सी एम वी टी, मतलब ये क्या, क्रिचॉफ्स मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी वो हम चेक कर लेते हैं, क्या, कि जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, कि हमारी जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि क्या होता है, हर पॉइंट पे क्या होते हैं, हर पॉइंट पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से इनको निकालते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड, थर्ड में हम क्या चेक करेंगे कि जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, जी डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमारा जी क्या था, जी ऑफ एक्स है हमारा
x+1, इसका हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 0, यानी कि क्या आ गया, ये हो गया हमारा 1 जी डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब कि क्या, जी डैश ऑफ एक्स क्या आया, 1 आया, यानी कि जी डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारी जो तीनों कंडीशंस हैं, जो तीन कंडीशंस हैं वो क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि कोई सी पॉइंट ऐसा होगा ए कॉमा बी पे जो कि क्या इसमें बिलोंग कर रहा होगा, आई मीन टू से इसके अंदर होगा, जिस और उस पॉइंट को हम फाइंड करने के लिए करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, यानी कि क्या अप्लाई करेंगे अपना CMVT। तो ये सी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला था वो क्या था, F' C अपॉन G'(C), ठीक है, बराबर किसका, F(B माइनस F(A) अपॉन अपॉन G(B माइनस G(A), ठीक है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज को पुट करना है और उनको फाइंड करना है। F(B) यानी कि क्या, F(3) माइनस F(1) अपॉन G(3) माइनस G(1), बस इन वैल्यूज को हमको फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F'(C) अपॉन G'(C) की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F(3) निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 3² प्लस 3 × 3 दैट इज 18। और उसके बाद हमारा F(1) क्या हो जाएगा हमारा, 1² प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये किस तरीके से आ रहा है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इनमें हमने क्या करा है, जो हमारे f(x) का फंक्शन था, f(x) इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन था x² प्लस 3x, उसमें हमने ये वैल्यूज पुट करी है और हमारा हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। ऐसे ही हमारा g(x) क्या था, g(x) क्या था, x+1, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे क्या, g(3) निकालने के लिए क्या जाएगा, तो 3+1 दैट इज 4 एंड g(1) क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको अपने F'(x) अपॉन G'(x) में पुट कर देंगे। तो ये क्या जाएगा हमारा, 18 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 14/2, है ना, 14/2 जो कि आएगा हमारा 7, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये 7 आंसर आ जाएगा, यानी कि क्या होगा हमारा F' की वैल्यू, F'(C) की वैल्यू, सॉरी, F'(C) अपॉन G'(C) क्या हो जाएगा हमारा 7 के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F'(C) निकाल लेंगे और अपॉन में G'(C) निकाल देंगे। तो F'(C) और G'(C) क्या होंगे, F'(C) का मतलब क्या है, F'(x), सबसे पहले F'(x) निकालेंगे। F'(x) निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा, F'(x) क्या था, पहले तो F(x) क्या था, F(x) क्या था हमारा x² प्लस 3x। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो F'(x) निकल जाएगा, जो कि होता है 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, c वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह c वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F'(C) आ जाएगा। तो F'(C) इज इक्वल टू 2c प्लस 3, ये आ गया। प्लस अब क्या करेंगे हम, g(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। g(x) क्या था हमारा +1, तो g'(x) क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब इसमें भी हम c पुट कर देंगे, तो g'(C) इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसको फाइनल जो हमारा फॉर्मूला था क्या, F'(C) अपॉन G'(C) इज इक्वल टू 7, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो F'(C) की वैल्यू क्या निकली थी, 2c प्लस 3 अपॉन G'(C) की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2c+3 इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा हमारा 2c इज इक्वल टू 7 - 3 दैट इज 4। तो ये हो जाएगा 4/2। तो हमारी c की वैल्यू क्या जाएगी 2। तो ये आ गया हमारी c की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको इसको क्या बोलते हैं, उसको अरेंज्ड फॉर्मेट जो इसका आपको सही तरीके से लिखना है एक तरीके से को आंसर शीट में, तो आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से जो भी मैंने अभी किया था वो सब। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी दो कंडीशंस चेक करेंगे, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे इसमें, G'(x)
क्या वो नॉट इक्वल टू है जीरो के? अगर नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं क्रिचॉफ्स मीन वैल्यू थ्योरम की, क्रिचॉफ्स मीन वैल्यू थ्योरम की। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका जो फॉर्मूला है, जो उसकी आगे कंडीशन है, वो हम अप्लाई करेंगे और अपनी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, यूज़ करा उसके फॉर्मूले का, जो ये फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई करा जैसा मैंने बताया था, और हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करी और उसके अंदर फिर उसको पुट कर दिया। ठीक है, उनको पुट करने के बाद क्या करा हमने, उसके बाद अपने फाइंड, फिर हम क्या करेंगे, उसका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, यानी कि क्या, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि ये आया था हमारा। फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वो कि जो कि हमारा ये आया था। फिर क्या करेंगे, उसे हम अप्लाई कर देंगे जो हमने प्रीवियसली फाइंड करा था, प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेशन करा था उसमें हम क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको लिख देगा, फाइनल आंसर दिस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू 1,3 इज 1,3 के बीच में जो वैल्यू थी जो हमको फाइंड करनी थी वो क्या है, 2 है। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको फाइंड कर लिया। अब जो सिंपल स्टेप्स हैं, मैं आप कैसे याद रख सकते हैं इसमें, कि सबसे पहले हमको करना है कंटिन्यूटी चेक करना है, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, उसके बाद हमको ये चेक करना है क्या, कि जी डैश एक्स जो है वो क्या नॉट इक्वल टू जीरो के है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, और जब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे उनका, जो जी डैश एक्स है और एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी हमारी निकलेगी फंक्शन पे डिपेंड करती है ये। फिर जो हमने यहाँ से फॉर्मूला बनाया था और इसको दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, सिंपल एज सिंपल। ठीक है, और ये जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, या फिर टेलीग्राम का चैनल या जो भी होगा, जो जिस पे भी मैं इस कंटेंट को अवेलेबल करवाऊंगा आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।